तो बहुत सारे भाई लोग मेरे को ये पूछते हो कि भाई फंडेड अकाउंट में ना कंसिस्टेंसी रूल जो है थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, मैं मानता हूँ चीज़ जो है कंसिस्टेंसी रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार जान जाओगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फंडेड नाउ का कंसिस्टेंसी रूल। उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे आ जाता है, फंडेड नाउ का वेबसाइट में आ जाना। यहाँ पे ऊपर दिखेगा ट्रेडिंग रूल्स करके, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे फंडेड अकाउंट रूल्स करके एक दिखेगा सेक्शन, यहाँ पे आपको दिखेगा कंसिस्टेंसी स्कोर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रेडर्स मस्ट मेंटेन 40% प्रॉफिट कंसिस्टेंसी टू रिक्वेस्ट अ विथड्रॉल ऑन देयर फंडेड अकाउंट। अगर आपने मानो चैलेंज पास कर लिया, फिर आप अगर पे आउट रिक्वेस्ट करने जाओगे तो आपको 40% कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करना ही पड़ेगा, फिर ही आप जो है पे आउट निकाल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, विथ प्रॉफिट्स ऑफ $200, $400 और $600, टोटल प्रॉफिट इज $1200, द बेस्ट डे इज 600, ठीक है, विच इक्वल्स 50%, यानी कि टोटल प्रॉफिट का जो बेस्ट डे है आपका $600 वो है 50%, एंड एक्सीड द 40% लिमिट इफ टोटल प्रॉफिट हैज इंक्रीज, यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर आपको 40% मेंटेन करना है तो फिर टोटल प्रॉफिट आपको $1500 बनाना पड़ेगा, जो है $600 को मेंटेन करके, ठीक है, फिर ही आप एलिजिबल होंगे विड्रॉल के लिए। देखो चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा शायद, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके आपको मैथ भी समझा दूंगा, ठीक है। इसके लिए आते हैं यहाँ पे। तो मानो आपने एक फंडेड अकाउंट लिया, फंडेड अकाउंट लेके जो है फर्स्ट डे यानी कि पहला दिन आपने प्रॉफिट बनाया है मानो $100 का, ठीक है, पहला दिन आपने $100 का प्रॉफिट बनाया। सेकंड डे, नेक्स्ट डे आपने मानो $80 का प्रॉफिट बनाया, ठीक है, $80 का प्रॉफिट बनाया। तीसरे दिन, हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग डेज होता है, ठीक है, तो 5 दिन का हम लोग जो है कैलकुलेट करने वाले हैं एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तीसरा दिन मानो आपने जो है ओवरऑल $40 का लॉस कर दिया है। चौथे दिन आपने $60 लॉस किया है। पांचवें दिन मानो $120 का प्रॉफिट किया है। देखो मैंने जो है एक थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिख लिया है, आप लोगों को बोलने में बेहतर होगा, ठीक है, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी आपको लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, फिर ही समझ में आएगा आपको। ये लॉस निकाल के टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ, ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आप लोग कैलकुलेट करोगे, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हुआ $200 का, ठीक है, $200 का। लेकिन क्या है आपका यहाँ पे, और एक चीज क्या है, आपका यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रेडिंग डे कौन सा है, जहां पे आपने सबसे ज्यादा जिस दिन प्रॉफिट किया था वो है $120, ठीक है, $120 यानी कि पांचवें दिन, ठीक है, पांचवें दिन आपने $120 यानी कि सबसे बेस्ट प्रॉफिट बनाया था, और लॉस को छोड़ के टोटल जोड़ जा के प्रॉफिट हुआ है $200। अब आपका अकाउंट में यहाँ पे कितना कंसिस्टेंसी रूल दिखाएगा पता है आपको, आपका यहाँ पे दिखाएगा, देखो आप लोग यहाँ पे सिंपल जो है हिसाब लगा सकते हो कि $120 $200 का कितना परसेंट होता है, ठीक है, कितना परसेंट होता है। इसके लिए जो है सिंपल एक मैथ है, 120 बाई 200 इंटू 100, ठीक है, 120 बाई 200 इंटू 100, ये आपका निकलेगा कितना परसेंट आपका कंसिस्टेंसी रूल अभी जो है प्रेजेंट में चल रहा है। 6 इंटू 10 यानी कि अभी फिलहाल आपका अकाउंट में चल रहा होगा 60% रूल, मतलब 60% आपका कंसिस्टेंसी चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अगर पे आउट रिक्वेस्ट करना है आपको कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 40%। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही $120 का प्रॉफिट को मेंटेन करके, ये जो हो गया एक दिन मानो हो गया ये $120 आपने प्रॉफिट कर लिया, लेकिन आपका कंसिस्टेंसी रूल मैच नहीं हो रहा है, फिर आपको यही $120 मेंटेन करके 40% कंसिस्टेंसी में आना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। कितना प्रॉफिट बनाना पड़ेगा उसके लिए भी एक मैथ है, चलो हम लोग देख लेते हैं क्या कितना प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। $120 है, ठीक है, आपका बेस्ट ट्रेडिंग डे $120 है, तो
कितना डॉलर का 40% $120 होगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या मैथ निकाले थे, $120 का कितना परसेंट $200 होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं अगर 40% कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन कर रहा है, ये जानना जरूरी है कि कितना डॉलर का 40% $120 होता है। ठीक है, उसके लिए एक सिंपल सा मैथ है, क्या, 120 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि 40% इंटू 100। ये आप मैथ जो है x का वैल्यू करके भी, x पकड़ के भी कर सकते हो, यानी कि x इंटू 40/100 इक्वल टू कितना, ये भी आप निकल सकते हो, मतलब x पकड़ के भी आप लोग निकल सकते हो, बट सबसे सिंपल तरीका यही है, यही मैथ है। तो ये काटो, ये काटो और ये काटो और 120 काट दो। 120 अगर काटोगे तो 30 आया, 30 इंटू 100 यानी कि 300। ये है डॉलर, यानी कि कितना डॉलर का 40% $120 होता है, वो है $300 का। यानी कि आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे और $100 करना पड़ेगा, और जो है $100 करना पड़ेगा। यही $120 को मेंटेन रख के और $100 प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। फिर आप ये 60% से घट के यहाँ पे आपका हो जाएगा, जब भी टोटल प्रॉफिट 300 हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी रूल में शो करेगा कि 40% कंसिस्टेंसी आपका मेंटेन है। ठीक है, देखो सिंपल मैथ है और मैंने पूरा कोशिश किया समझाने का। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करो, और ऐसे ही वीडियो और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।